वेलकम बैक क्लास 9। आज हम नई पोयम नंबर 22 लघु काव्यों उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे दीर्घ काव्य होते हैं उस तरीके से हमारे गुजराती साहित्य में लघु काव्य भी होते हैं कि छोटे काव्य दो पंक्ति में अलग अलग लघु काव्य होते हैं। जैसे मुक्तक है, दोहा है, हाइकू है। ठीक है, वो काव्य के प्रकार है। तो ये छोटे छोटे काव्य के द्वारा कुछ हमें सीख दी जाती है, नया जीवन में उपदेश दिया जाता है। तो यहीं ऐसे कुछ दोहा, मुक्तक और हाइकू आपके सिलेबस में दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपकी बुक में वो है दोहो। ठीक है, दोहा। अब दोहा क्या होता है वो समझ लेते हैं। दोहा माँ कवि जगतनी उफरा रस्ते, उफरा मतलब जो दुनिया जहाँ चलती है उससे उल्टे रास्ते, अलग रास्ते से अपनी नया रास्ता बनाता है। तो उफरा रास्ते चाली अलग केडी कंडार नारा વીરની વીરતાનો મહિમા ગાયો છે। ઠીક છે, તો આ જે દુહો છે એ દુહાની અંદર શું કીધું છે કે દુનિયામાં કેટલાક એવા લોકો હોય છે જે પોતાનો એક અલગ રસ્તો બનાવે છે। ઓકે, તો જગતથી ઉલટા રસ્તે અલગ રસ્તે ચાલે છે અને અલગ કેડી એટલે અલગ રસ્તો કંડારનારા એટલે બનાવનારા વીરની વીરતાનો મહિમા ગાયો છે। તો અહીંયા જે દુહો આપ્યો છે એમાં એક વીર પુરુષની મહિમા બતાવ્યો છે કે વીર પુરુષ કેવો હોય છે કે પોતાનો રસ્તો ખુદ એકલો જ બનાવે છે। એવા વીરનો ધન્ય છે કે આવા જે જગતમાં વીર પુરુષો છે એમનો ધન્ય છે। એ જ રીતે જે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિની ખેવના વિના, તો આ દુહાની અંદર શું છે કે વીર પુરુષ કેવા હોય છે, તો એના જુદા જુદા ગુણો બતાવ્યા છે કે વીર પુરુષની ખાસિયત શું છે કે કેવા હોય છે। તો પહેલાંમાં કે વીર હોય છે, ઓકે, કે પોતાનો અલગ રસ્તો બનાવે છે। એના પછી કોઈ પણ કામ કરે છે, કોઈ પણ પ્રકારનું દાન કરે છે અથવા કોઈ પણ મહાન કામ કરે છે, સારું કામ ઉત્તમ કરે છે, તો એના માટે તે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિની ખેવના વિના, પ્રસિદ્ધિ એટલે કે કોઈ એમના વખાણ કરે કે ન કરે, એમની વાહ કરે ન કરે એવી એમની કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી। ખેવનાનો અર્થ થાય છે ઈચ્છા। ઓકે, મિનિંગ યાદ રાખના, કંડારનારા એટલે કે બનાવનારા અને ખેવના એટલે કે ઈચ્છા। તો કોઈ પણ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિની ઈચ્છા વિના દાન કરે છે કે વીર પુરુષો હોય છે તે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમની વખાણ કરે ન કરે એની કોઈ એમની ઈચ્છા હોતી નથી, તો ખુલ્લા દિલથી એ દાન કરે છે અને એ મહાન હોય છે। જીવન જંગમાં એ એકલા ઝઝૂમે છે। ઓકે, તો જીવનની જે લડાઈ છે, તો જીવનનો જંગ છે, જંગ મતલબ લડાઈ, તો એ જંગની અંદર તે એકલા ઝઝૂમે છે। એકલા ઝઝૂમના मतलब अकेले ही जूझते हैं, उसके सामने लड़ते हैं, उसका अकेले ही सामना करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। तो जीवन जंगनी अंदर, तो जीवन पण आपणी एक जंग जेवी छे, लड़ाई छे, तो ए जीवननी लड़ाईमां पण ते एकलो झझूमे छे, ते क्यारे पण डरतो नथी। केवो पुरुष? वीर पुरुष। नवी केडी कंडारे छे एटले कि नवो रस्तो बनावे छे, कंडारे एटले बनावे छे अने केडी एटले रस्तो। एमने डगले पगले रूढ़ परंपराओं, ठीक है, तो ऐसे जो वीर पुरुष है कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनको दुनिया में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डगले यानी पगले मतलब कदम कदम पर बहुत सारी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो रूढ़ परंपराओं, रूढ़ मतलब संकुचित, जो पुराने समय की जो परंपराएं चलती हैं उनका सामना करना पड़ता है। संकुचित लोगों की निंदानो, ठीक है, तो संकुचित मतलब जो नैरो माइंडेड होते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो दूसरे उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, उनके बारे में गलत बातें सबको बताते हैं। तो ऐसे जो संकुचित लोग हैं, ठीक है, नैरो माइंडेड, तो ऐसे लोगों की निंदा, जो उनकी बुराई करते हैं, तो ये सारी बातों को भी उनको सहना पड़ता है। परंतु आवा एकल वीरो दुनिया ने एक डगलो आगे ले जाए छे। तो ऐसे वीर पुरुष ही हमारी दुनिया को एक कदम आगे ले जाते, हमारी दुनिया का कुछ भला करते हैं। कैसे पुरुष? ऐसे वीर पुरुष। इसमें सारे गुण बताए हैं। कवि आ दोहामां एनी प्रशंसा करे छे। ओके, तो इसमें वीर पुरुष कैसा होता है तो उसकी तारीफ़ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए उसके कुछ अच्छे गुण यहाँ पे बताए हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या था? दोहा। तो दोहो के अंदर मतलब होता क्या है, एक ऐसी दो पंक्ति की लाइन होती है, ठीक है, छोटा सा एक पोयम जैसा होता है और उस पोयम के अंदर ये बताया गया होता है कि हमें दुनिया में कुछ सीखना है, दुनिया से कुछ सीखना है, दुनिया के लोगों से कुछ सीखना है और कुछ ऐसा करना है कि हम सबको मतलब दुनिया के सभी लोगों को उसका फ़ायदा हो।
ठीक है। तो कुछ एक अच्छी सीख जैसा देते हैं दोहा में। ओके, तो अब यहाँ पे बताया कि इस दोहा में क्या है कि वीर पुरुष की बात करी है। समझ में आया? दोहा में पहला पॉइंट क्या है? वीर पुरुष की बात करी। तो वीर पुरुष के कौन कौन से गुण बताए हैं कि वो वीर होता है, ठीक है, उसमें दान की भावना होती है, हमेशा हर चीज़ के सामने वो अकेले लड़ता है, उसमें त्याग भावना भी रहती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो गुण हैं तो अच्छे एक वीर पुरुष के हैं। अब हम दोहा समझते हैं। अब दोहा के एक एक लाइन को देखना। एकल देता दान। एकल मतलब यहाँ पे वर्ड समझ में आया, एकल मतलब अकेला, ठीक है, वो अकेला ही है। जंग, जीवन की जंग हो या कोई भी चीज़ अगर करनी है तो वो अकेले लड़ रहा है, अकेला ही हर चीज़ करना चाहता है, वो किसी की हेल्प लेना नहीं चाहता। तो एकल देता दान जे कि जे व्यक्ति जीवનમાં એકલો દાન આપે છે, જે એકલ જૂજત જંગ કે એ એકલ જે એકલા હંમેશા તે પોતાના જીવનની લડાઈ લડવા માંગે છે। જૂજત मतलब उसका सामना करना और जंग मतलब લડાઈ। તો જીવનની જે લડાઈ છે એની સામે તે એકલો લડે છે। એકલ જગ નિંદા સહે કે પોતે ગમે તેટલું સારું કામ કરે તો પણ તે લોકોની નિંદા સહે છે, लोगों की कड़वी बातें सुनता है, ठीक है। एकल मतलब एक लोग, तो उसमें किसी को वो अपना हिस्सा या भागीदार नहीं बनाता, पार्टनरशिप में नहीं करता है कि हाँ चल मैं कुछ करूँ तो उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा तो उसका हम दोनों उसके पार्टनर बनेंगे, ऐसा नहीं है। वो अकेले ही सब कुछ करना चाहता है। एकल जग निंदा, जग एटले जगतनी यानी निंदा मतलब जो कड़वी बातें होती है वो, तो लोगों की वो कड़वी बातें भी सुनता है। ए वीरनो रंग, तो हमेशा ऐसे वीर पुरुषों का संग हमें करना चाहिए, उनका रंग हमें चढ़ना चाहिए, ठीक है। हम जैसे फैशन के तौर पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि वो हीरो ने ऐसी हेयर स्टाइल करवाई, वो हीरोइन ने ऐसे बाल करवाए, तो हम भी वैसे करते। पर यहाँ पे क्या बताया इस दोहा में कि हमें जीवन में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों से मिलना चाहिए और उनके अच्छे गुणों को हमारे जीवन में भी लाना चाहिए कि वो अगर जगत के लिए, दुनिया के लिए कुछ करते हैं तो उनके अच्छे अच्छे गुण कौन से हैं वो भी हमें सीखने चाहिए। तो यहाँ पे भी इस दोहा में यही बताया है कि एकल मतलब जो वीर होता है अकेला हमेशा वो दान देता है, दान देते टाइम कोई भी प्रशंसा उसकी करे वो ऐसी इच्छा नहीं रखता है। एकल जूझा जंग के जीवन की कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मुसीबत वो हमेशा अकेले उसका सामना करना चाहता है और किसी की हेल्प लेना नहीं चाहता। और अच्छा काम करते करते उसको जीवन में बहुत सारे लोगों की निंदा, कड़वी बातें सुननी पड़े तो भी वो सुनने के लिए तैयार है। तो ऐसे पुरुष कैसे होते हैं? वीर होते हैं, ठीक है, बलवान होते हैं, वीर होते हैं जो अपने जीवन के लिए भी और दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें यही कहा है कि ऐसे वीरों के रंग, तो इन वीरों का रंग हमारे ऊपर चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ एक ही दोहा समझा है जिसमें वो वीर पुरुषों की बात करी है। यहाँ पे आपकी स्वाध्याय में शायद इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 1-2 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स का, सॉरी, ठीक है, कि वीर पुरुषों क्या क्या गुणों की बात करी है, तो यही सारे आएंगे। दान देने वाला, ठीक है, हमेशा अपना अलग रास्ता बनाते हैं और जीवन की लड़ाई हमेशा अकेले लड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो और लास्ट है कि ये दोहा किस में से लिया है, तो सायुज्यमाथी, ठीक है, सायुज्य, ओके, ये याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मुक्तक सीखेंगे। थैंक यू।